बोलिए, ये बहुत बड़ा आरोप वो लगा रहे हैं। और कब बोला कोर्ट ने कि यूपी में फेक एनकाउंटर हो रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट नहीं, एक मिनट, शिवम त्यागी जी, नोटिस दिए, सर्व किए हैं नोटिस, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने नोटिस सर्व किए हैं। सर नोटिस सर्व करना, जब कोई याचिका लगाई जाती है तो नोटिस सर्व होता है। क्या इसका मतलब ये है कि कोर्ट ने कह दिया कि फेक एनकाउंटर हो रहे हैं यूपी में? हो रहे हैं क्या? शिवम त्यागी जी जवाब दीजिए जल्दी से। अजीज जी, अब तो आप कश्मीर में बेशक है, अब तो वहां भी पत्थरबाजी बंद हो गई। कश्मीर में बैठकर न्यूज चैनल पर पत्थरबाजी मत कीजिए। सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट ने अभी तक उत्तर प्रदेश में जितनी भी एनकाउंटर की घटनाएं हुई हैं और उसमें जितने भी लोगों की जो है जान गई है, 207 लोगों की, उसमें किसी भी एक केस में आज तक एक भी केस को फर्जी एनकाउंटर नहीं करार दिया है। हर एक एनकाउंटर की बाकायदा एक जुडिशियल इंक्वायरी हुई है। उस इंक्वायरी के बाद सारी चीजें सही पाई गई हैं और स्थिति। शिवम जी की ऑडियो। कानून व्यवस्था को बिगाड़ने वाले और कुछ जो गुंडे टाइप के जो लोग थे, उन लोगों को जो समर्थन करने वाले लोग थे, वो भी शांत हैं। मैं एग्जांपल एक और चीज देना चाहता हूं। ये बार बार जो पीडीए की बात कर रहे हैं, आप मुझे एक चीज बताइए। अभी पिछले दिनों एक लूट में मंगेश यादव नाम के एक व्यक्ति का एनकाउंटर हुआ। उसको क्या दे, मतलब उत्तर प्रदेश सरकार उसको और चोरी करने का मौका दे क्या? ये कह रहे हैं कि उनको रिप्रेजेंटेशन ही नहीं मिल रहा। मतलब अगर कोई चोरी कर रहा है या वो किसी और जाते हैं तो मतलब उसको और मौका दें चोरी करने का। मोहित खान अभी पिछले दिनों आपका बलात्कार ही निकला, तो मतलब उसको और इस तरह के मौके दिए जाने चाहिए। सही रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा। हाँ। नवाब यादव बलात्कार में बंद हुआ, तो मतलब उसको और ऐसे मौके दिए जाने चाहिए क्योंकि वो एक विशेष कास्ट से आता है। नहीं हो सकता भाई ऐसा। कास्ट के आधार पर रिप्रेजेंटेशन नौकरियों में होना चाहिए, देश की अच्छी अच्छी पोजीशंस में होना चाहिए। अब क्या बलात्कार में भी कास्ट में रिप्रेजेंटेशन चाहिए आपको, या गुंडागर्दी में भी रिप्रेजेंटेशन चाहिए आपको? गजब बात हो गई। ये कोई तर्क नहीं है। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, यहां पर विषय बहुत साफ है। गुंडे और गैंगस्टर की जाति उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं देख रही है। सपा देख रही होगी, वो देखते रहे, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक भी फेक एनकाउंटर नहीं है। ये नोटिसेस होगा, ये होगा, इस तरह से देश को झूठ बोलना, बरगलाना बंद करें। एक भी फेक एनकाउंटर नहीं है। अब इनकी नजर में फेक है तो इसका यह मतलब नहीं है कि समाजवादी के कोर्ट में कोई कन्विक्ट होने वाला है, नहीं होने वाला। तो उत्तर प्रदेश के बारे में इस विषय में कोई भी बदनामी होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि यह सवाल ही नहीं उठता। अभी तक कोर्ट ने कुछ भी ऐसा नहीं कहा है। यही बात कह रही थी अजीज खान साहब ने कहा, कोर्ट ने कहा यूपी में फेक एनकाउंटर्स हो रहे हैं। सर उसमें और याचिका पर नोटिस भेजने में दोनों में अंतर है। अब मैं विवेक जी आपके पास आ रही हूं, देरी से आ रही हूं, जरा माफ कीजिए। ये बताइए कि जो ये पूरा जो एक बवंडर उठ खड़ा हुआ है, एसटीएफ को सरेआम ठोको फोर्स कहना, और डॉक्टर विक्रम सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी जाऊंगी। लेकिन विवेक जी जरा ये बता दीजिए कि जो सरेआम ठोको फोर्स वाली बात कह रहे हैं, इससे एक तरह का विश्वास हिलाने की कोशिश है ये कि भाई यहाँ की जो पुलिस है वो सरेआम ठोक रही है, मार रही है, जाति विशेष के इशारे पर काम कर रही है और एक जाति विशेष कुछ जातियों के खिलाफ, पीडीए के खिलाफ काम कर रही है। ये विभाजन इस फोर्स को लेकर क्यों हो रहा है विवेक जी? नहीं, देखिए, पूरी की पूरी जो राजनीति है उत्तर प्रदेश की, अगर हम देखेंगे तो वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद। पहली चीज तो अब वो योगी नहीं रहे। ये शब्द मेरे नहीं है, ये माननीय शंकराचार्य जी के हैं, अभिमिक्तेश्वर जी के, जिन्होंने ज्योतिष पीठ उत्तराखंड से बैठ करके कहा कि एक व्यक्ति दो कुर्सियों पर नहीं बैठ सकता। सन्यासी है तो सन्यासी की कुर्सी पे बैठेगा और राजनेता है तो राजनेता की कुर्सी पे बैठेगा। जब उनसे काउंटर क्वेश्चन किया गया कि ये साहब तो पहले सन्यासी थे, अब बन चुके हैं मुख्यमंत्री, तो उन्होंने सीधा कहा अब ये सन्यासी नहीं रहे। तो योगी आदित्यनाथ एक पॉलिटिशियन है, सत्ता में रहना चाहते हैं, बीजेपी की पॉलिसीज पर चलते हैं, ये एक सच्चाई। दूसरी बात, एसटीएफ होता क्या है और एसटीएफ में और नॉर्मल पुलिस में क्या फर्क होता है? स्पेशल टास्क फोर्स के कुछ स्पेशल पावर्स होते हैं, कुछ स्पेशल परमिशंस होती हैं, कुछ स्पेशल केसेस में इनको भेजा जाता है। और ये मैं सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं कहूंगा, ये हमारे देश का इतिहास रहा है अक्रॉस द स्टेट कि एसटीएफ टाइम एंड अगेन हैज बीन मिसयूज्ड बाय द वेरियस गवर्नमेंट। ये एक सच्चाई है, इसको बोलने में कोई मैं शर्मिंदगी नहीं फील करता, ये रहा है हमेशा। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर इसका मिसयूज जो है वो लिमिटलेस हो चुका है। जब से योगी आदित्यनाथ आए हैं, जिस तरह की इमेज उन्होंने देने की कोशिश करी है, स्लॉटर हाउसेस के डिमोलिशन से लेकर के मुख्तार अंसारी जिस तरीके से मरे, जिस तरीके से मृत्यु हुई अतीक अहमद की, सही या गलत, आज लोग कहते हैं साहब किसी ने उसको आके मार दिया, वो तो बहुत बुरा आदमी था। अरे ही वाज इन द पुलिस कस्टडी। आपकी यूपी की पुलिस क्या कर रही थी? मुख्तार अंसारी पहले कह रहे थे
मेरी मृत्यु हो सकती है, मुझको खतरा है मेरी जान को। सर मुख्तार अंसारी पर तो रिपोर्ट भी आ गई, अब तो ये बोलना गलत होगा। नहीं एक मिनट विवेक दीजिए, तो हालिया खबर है, 2 दिन पहले की खबर है। मुख्तार अंसारी पर तो रिपोर्ट आ गई, ऐसे ही आरोप लगाए गए थे कि उनको जेल में मार दिया गया, उनकी जांच होनी चाहिए। वो रिपोर्ट आया कि कार्डियक अरेस्ट से उनकी मौत हुई है, तो ये आरोप लगाना तो बंद करिए ना सर। जब सारे मैच में आपके हाथ में तो रिपोर्टें तो आई जाएंगी। 10 सेकंड दीजिए। किसने मारा अतीक अहमद को और क्यों मारा? नहीं बता सकते हैं। मैंने खास तौर से मुख्तार अंसारी की बात की है, क्योंकि यही आरोप, अगर वो रिपोर्ट नहीं आती तो ये आरोप अभी तक कैरी ऑन होते सर। ये आरोप आप लोग लगा रहे होते कि मुख्तार अंसारी को जेल में मारा गया, साजिश के तहत मारा गया, किसने कैसे हुई हत्या जरा पता करिए। लेकिन वो रिपोर्ट आ गई कि कार्डियक अरेस्ट से मौत हुई है, वरना तो आरोप लगते हैं ना सर। ये अब वो और भी 20-25 मौतें हो जाएंगी, उनकी भी रिपोर्ट आ जाएगी। 20-25 मौतें रिपोर्ट भी फर्जी है, मतलब ये रिपोर्ट भी फर्जी है, और एक रिपोर्ट भी फर्जी है कह रहे हैं। तो इस देश के अंदर जो वकील है, जुडिशियरी है और पुलिस है, अब उसको तो बंद कर देना चाहिए उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, जुडिशरी बंद, पुलिस बंद। शिवम का जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं डीजीपी सर के पास जाऊंगी। किसको मारेंगे, वो क्या कह रहे हैं पुलिस कस्टडी में? जी मैं इन्होंने एक चीज कही कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से एनकाउंटर किए जा रहे हैं, लोगों में डर बिठाने की कोशिश है और एक अलग तरह का लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है। मैं एक डेटा रखना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में मायावती जी के समय में 2003 से 2007 तक 499 एनकाउंटर हुए। उत्तर प्रदेश में 2008 से 2012 के बीच में 261 एनकाउंटर हुए, और उत्तर प्रदेश में 2017 से 2024 तक मात्र 7 साल में 207, यानी कि मुलायम सिंह यादव, मायावती, उन दोनों से कम एनकाउंटर हमारे सरकार में हुए हैं। आंखें खोलो, देखो डेटा और तथ्य को। मुख्तार अंसारी अगर मर गया या फिर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ, आपको दर्द ज्यादा हुआ, तो इसका यह मतलब नहीं है कि एनकाउंटर ज्यादा हो रहे हैं। अतीक अहमद की अगर हत्या हो गई तो इतना रोना बिलखना मत कीजिए। एनकाउंटर्स के मामले में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में मुलायम सिंह यादव और मायावती दोनों से कम एनकाउंटर हुए हैं। जो गैंगस्टर्स हैं उन पर शिकंजा कसा गया है, जो गैंगस्टर्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज जब्त की गई है, जो गैंगस्टर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, जिस गैंगस्टर ने पुलिस के खिलाफ जो है कुछ करने की कोशिश करी गई है, उसको मौत को घाट उतारा गया है, उस पर जवाबी कार्रवाई हुई है। सुन लीजिए, मैं मानता हूं कि ये गलत छवि पेश करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं एक बार सुनिए, मैं एक बार डीजीपी सर के पास जा रही हूँ, डीजीपी सर के पास जाऊंगी। प्रोफेसर कपिल कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं एक बार डीजीपी सर के पास जा रही हूँ, और मैं बता दूं डीजीपी सर हैज़ बीन वेरी काइंड इनफ टू जॉइन द शो। वो बाहर कहीं जा रहे हैं लेकिन रास्ते से जुड़े हैं, तो आप डीजीपी सर मुझे ज़रा एक बात बता दीजिए, इसी वजह से थोड़ा सा सिग्नल आ रहा है जा रहा है। डीजीपी सर ये बताइए, अब आपने थोड़ी देर पहले कहा कि एसटीएफ का भी नेतृत्व आप कर चुके हैं, अब इसी तरह से ये ठोको नीति पर काम करती थी क्या एसटीएफ आपके अंडर? क्योंकि ये आरोप जब वो लगाते हैं तो वो एक तरह से एसटीएफ के जो अधिकारी हैं उन सब पर एक उंगली उठा देते हैं कि ये शायद फेक एनकाउंटर्स कर रहे हैं, इशारे पर काम कर रहे हैं, एक खास जाति को टारगेट करा जा रहा है, लेकिन उस जाति के मैंने दिखाए बड़े बड़े एसटीएफ अधिकारी नेतृत्व कर रहे हैं। तो चरिता जी, मैं अपने राजनीतिक मित्रों का आभार व्यक्त करूंगा। उनके आरोपों को मैं प्रसाद के रूप में लेता हूं, निंदा के रूप में नहीं लेता हूं। और उनके अगर आरोपों में 1% भी अगर सच्चाई होती तो अब तक एसटीएफ के तमाम अधिकारी जेल चले गए होते हैं। वास्तविकता यह है कि त्रुटि विहीन, जीरो एरर से एसटीएफ काम करती है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करती है। मैं 4 साल आईजी रहा हूं और यूपी के अलावा 4-5 स्टेट में मैंने एसटीएफ के खोलने में उनकी मदद की है, टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स उनको दिए हैं। इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जाता है, तभी एसटीएफ के इन्वेस्टिगेशन का 90% सक्सेस है। ह्यूमन राइट्स वायलेशन का एक केस नहीं, लेकिन हमारे राजनीतिक मित्रों को वो सूट नहीं करेगा। क्यों सूट नहीं करेगा? क्योंकि जितने भी बाहुबली हैं उनका निस्तारण कानून की परिधि में रहते हुए एसटीएफ ने किया। अब जब माफिया का उन्मूलन हो रहा है, बाहुबलियों का उन्मूलन हो रहा है, तो एक वर्ग को बहुत पीड़ा होगी और वो पीड़ा प्रस्फुटित होकर के आपके सामने आ रही है। वास्तविकता यह है कि जनता एसटीएफ की जो इज्जत और जो विश्वसनीयता है वो आसमान छू रही है। इसलिए नहीं कि मैं उसका 4 साल आईजी रहा हूं या उसका एडीजी रहा हूं डीजीपी के, बल्कि एसटीएफ ने यूपी से बाहर जाकर के मुठभेड़ें की हैं और प्रशासन का और पुलिस का नाम और वर्दी का नाम उज्जवल किया है। सुचरिता जी, कह देना तो बड़ा आसान है, एक भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन का कोई केस बता दे। रही जात पात की बात, जब मैं आईजी था वो फर्क, आप जब आईजी थे वो इतिहास हो गया। इतिहास के उसमें अगर आप जाए तो वही संग बुनियाद की मेरा सीए जो गोपनीय काम करता था बरकत अली, मेरा ऑफिस इंचार्ज रिजवान अहमद जिसको कि 2 बार आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला, और इसके अलावा कितने नाम आपको बता दूं,
साहब रशीद खान डिप्टी एसपी, यहां तक अगर आप ये कहते हैं कि एक बहुत बड़ी संख्या में हमारे ऑफिसर हर वर्ग के थे, हम सभी वर्ग को बिलोंग करते हैं, सारे वर्ग हमारे हैं। जातीयता देख करके हमारे राजनीतिक मित्रों को शोभा देता है। एसटीएफ एक प्रोफेशनल फोर्स है जहां जात धर्म संप्रदाय का कोई स्थान नहीं है। अगर होता तो ये विश्वसनीयता एसटीएफ की नहीं रहती। और ये जो जात का झुनझुना बजा करके हमारा राजनीतिक मित्र कर रहे हैं और हमारे एसटीएफ ऑफिसर्स की गोपनीयता भंग कर रहे हैं, ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा। कैसे हम लोग तो फिर वैसे भी भय क्या होता है हम जानते नहीं, और पैनिक क्या होता है हम जानते नहीं, लेकिन ये उनके और उनके परिवारों के साथ अहित होगा अगर हम अधिकारियों का नाम और उनकी जात सार्वजनिक रूप से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कहीं अन्यत्र हम दिखाएं।